प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं +2 क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम एनसीईआरटी के लिए जो मैथमेटिक्स हैं +1 क्लास और +2 क्लास को विशेष करके डील करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए इसके बेसिक कंसेप्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं। तो आइए डील करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। और y इज इक्वल टू साइन एक्स का जब आप ग्राफ खींचते हैं तो आप कैसे खींचते हैं बच्चों, आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है। तो प्यारे बच्चों याद करो, आप मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पे ये मान ले लेता हूँ, कितना, यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया मैंने, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कितना, मैं ले लेता हूं यहां पर π/6, यहां पर ले लेता हूं मैं π/4, इसी प्रकार से यहां पर π/3, यहां पर π/2, बराबर गैप पर मैं ये वैल्यूज ले लेता हूं, और यहां पर आपका 0 डिग्री है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो यहां पर साइन 0, आपका y का मान क्या आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी कितना हो जाता है आपका 0। ऐसे ही जब आप साइन π/6 रखते हैं, x की जगह π/6 रखते हैं यानी कि 30 डिग्री, तो आप जानते हैं कि साइन π/6 का मान कितना होता है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। तो 1/2 यानी कि इस तरह से आपकी मान लीजिए यहां पर 1/2 है, y पे वैल्यू यहां पर 1/2 है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही π/4 पे 1/√2, तो और ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इस तरीके से। और इसी प्रकार से π/3 यानी 60 डिग्री की जब वैल्यू लेते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाती है √3/2, तो और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से जब आप क्या ले लेते हैं, π/2 ले लेते हैं, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 हो जाती है। तो मान लीजिए यहां पर 1 है आपका मान y एक्सिस पे, तो आपने x को क्या रखा π/2, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई 1, यहां पर 1 है मान लीजिए आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आप जानते हैं यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं x एक्सिस को, तो आपकी वैल्यूज यहां से घटनी शुरू होंगी। घटनी शुरू कैसे होंगी, आप जब आगे आगे चलते जाएंगे तो आप इस तरीके से घटते जाएंगे, और जब आप पाई पे आ जाएंगे, यहां पर पाई ले लेता हूं मैं, तो फिर से साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। और उसके बाद बच्चों आप यदि क्या करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आने लगते हैं, आगे और बढ़ने लगते हैं, तो इस प्रकार से फिर वैल्यू आपकी नेगेटिव होने लगती है। नेगेटिव होने के बाद होती होती कहां तक चली जाती है, यहां पर आपकी -1 तक चली जाती है। और वो कहां जाएगी, 3π/2 के ऊपर जो आपकी वैल्यूज है वो घट करके कितनी हो जाएगी, -1, यहां पर आपका -1 आ जाएगा। तो आपका ग्राफ इस तरीके से बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, यानी आपकी मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी आई +1, और मिनिमम क्या आई -1, 3π/2 के ऊपर। और इसी प्रकार से यदि आप इधर चलें, तो इधर चलोगे तो वही काम यहां पे भी होगा। पहले से ही आप यदि आप किस पे जाएंगे, इस तरीके से आप यदि घटते जाओगे, तो पहले आप -π/6 पे जाओगे, फिर -π/4, -π/3, -π/2 पे फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरीके से -π/2 पे आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी इस तरीके से। तो और फिर से क्या होनी शुरू हो जाएगी आपकी, इसी तरीके से -π के ऊपर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फिर से 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा बच्चों। अब ये ग्राफ चलेगा तो फिर क्या होगा,
आपने क्या विशेष बात नोट की इसमें आपने विशेष बात नोट की कि यहां से लेकर के और यहां तक आपकी वैल्यू सारी अलग अलग है। -π/2 पे साइन की वैल्यू अगर आप -π/2 रखते हैं एक्स की जगह तो y का मान -1 बनता है। फिर आपकी वैल्यूज यहां से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, 0 पे जाओगे तो 0, फिर π/6 पे जाओगे तो बढ़ जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर यहां पे जाओगे तो 1/√2, फिर √3/2 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका +1। तो आपकी मिनिमम वैल्यू साइन जब आप x की जगह -π/2 रखते हैं तो -1 आएगी, और इसी प्रकार से जब आप π/2 रखते हैं तो +1 आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, यहां पर तो कहने का मतलब क्या है, इस इंटरवल के बीच में -π/2 से लेकर के और +π/2 इंटरवल पर आपकी जो वैल्यू है साइन की वो क्या रहेंगी, यहां पर सबसे बड़ी, यहां पर सबसे छोटी और बाकी वैल्यूज इनके बीच की रहेंगी। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। बाकी यदि आप इंटरवल लेते हैं यहां से लेकर के पीछे तक या फिर यहां से लेकर के आगे तक, वहां पर भी यही बात होगी। क्या होगी आपकी वैल्यू -1 मिनिमम आएगी और मैक्सिमम +1 आएगी, उनसे आगे नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से यदि अब मैं इनवर्स को समझाऊं आपको, y = sin x की बजाय यदि मैं क्या ले लेता, यहां पर y = sin इनवर्स x ले लेता, तो फिर वहां पर क्या होगा, उससे पहले आप एक बात देखिए, यदि मैं ये वैल्यू रखता हूं तो आपके मान क्या आते हैं, आपकी वैल्यूज ये आती हैं -1 to +1, यानी कहने का मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल साइन -π/2 की वैल्यू -1, साइन +π/2 की वैल्यू +1, और बाकी जो वैल्यू इनके बीच की आएंगी उनका मान इनके बीच में आएगा। तो इसलिए यदि मैं इसको क्या बोलूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ साइन एक्स, यदि ये क्या है डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो आपकी ये क्या होगी, रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज ऑफ साइन एक्स। बच्चों तो इस बात को समझते हुए अब आप ये मान के चलिए, यदि आपका फंक्शन क्या हो, y = sin इनवर्स x, यदि आपका फंक्शन क्या हो y = sin इनवर्स x, तो इसमें उल्टा होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका डोमेन और ये क्या हो जाएगी आपकी रेंज। साइन इनवर्स x में जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन होगा आपका, हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल, और जो रेंज आएगी बच्चों वो रेंज होगी आपकी कितनी, उल्टी, यानी -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो ये है, अगर हम साइन का डोमेन देखते हैं तो ये, और रेंज आएगी ये, यदि हम साइन इनवर्स का डोमेन देखते हैं तो ये हो जाएगा, यानी उल्टा, और रेंज हो जाएगी ये। तो प्यारे बच्चों हर एक इनवर्स फंक्शन में ऐसा ही होता है, और इसका ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा। इसका ग्राफ उल्टा कैसे होगा, अगर आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखोगे तो बच्चों ऐसे बनेगा, किस तरीके से, यदि साइन इनवर्स ग्राफ का आप ग्राफ देखते हैं तो ये जो आपका मान है इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस थी और ये आपकी वाई एक्सिस थी, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें ग्राफ जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा कि जैसे 0 पे 0 इस तरीके से, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए π/2, यदि यहां पर π/2 होता है आपका, तो यहां पर वैल्यूज क्या आ रही हैं एक्स एक्सिस के ऊपर +1, और यहां पर अगर यहाँ नीचे चलोगे तो आप यहां पे क्या -π/2, नीचे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा -π/2, और -π/2 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, यहां पर जो आपका y का मान होगा। कहने का मतलब है ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ की जो सिचुएशन बदल जाती है, यानी आपका जो डोमेन है साइन का वो रेंज में बदल जाता है साइन इनवर्स के, और जो आपके साइन की जो रेंज थी वो बदल जाती है डोमेन में। तो यहां पर +1 तक ही वैल्यूज आएंगी एक्स एक्सिस पे देखें तो, और यदि वाई एक्सिस पे देखता हूं तो मैं कहां पर जाएगी, वाई एक्सिस पे वैल्यूज आएगी -1 तक। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझते हुए आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए कि हम किस प्रकार से साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स और इसी प्रकार से अन्य जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी रेंज को कैसे देखें। तो अब आपके +2 क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है कि जैसे ये जो आपका डोमेन और रेंज दिया हुआ है इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैं आपको इस तरीके से यदि दिखाऊं, इसमें मैथमेटिक्स में यदि हम देखें तो ये देखिए आपका साइन इनवर्स का ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, और ये क्या है उसकी रेंज। और इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स मतलब साइन का ये तो डोमेन होता था और ये रेंज, लेकिन इनवर्स में ये उल्टा हो जाएगा, ये
डोमेन और ये रेंज। इसी प्रकार से कोस इनवर्स में क्या हो जाएगा, कोस का डोमेन क्या लेते हैं, अगर हम लेते तो 0 to पाई और रेंज ये होती, लेकिन ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स में, ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, और आपको एक याद और रखना है टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होंगे और जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल होगा -π/2 to π/2। इसमें और इसमें सिर्फ अंतर क्या है, इसमें क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है, बस इतना ही अंतर है बच्चों। बाकी सारा का सारा कोस इनवर्स में बिल्कुल आसान है। तो देखिए डोमेन तो इन दोनों का एक जैसा है, रेंज में अंतर है, यहाँ 0 to पाई है। आपको ये सिर्फ तीन बातें याद रखनी है, इसका डोमेन, इसकी रेंज और एक टेन इनवर्स की। बाकी सारा का सारा आपका आसान है। तो इसमें डोमेन रियल नंबर होंगे और रेंज क्या होगी -π/2 to π/2। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर इस बात को लेकर के हम अब एक दो एग्जाम्पल की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास आपको सम दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 में। तो एक्सरसाइज 2.1 में दे रखा है आपको साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, ये आपका जो मान है इस साइन इनवर्स -1/2 का क्या आएगा, तो इस बात को समझिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज यदि मैं 2.1 को ले लेता हूं यहां पर, एक्सरसाइज 2.1, तो कैसे करोगे आप इसको करने के लिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं, लेट करो आप, लेट मैं क्या कर लेता हूं, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया इसको a। तो आप क्या करो, साइन अप्लाई करो बोथ साइड, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप साइन इनवर्स पे साइन अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स से साइन आपका क्या हो जाता है, कैंसिल। तो क्या हो जाता है आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा आपका साइन ए। तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाता है आपका कैंसिल। तो यहां पर -1/2 आया और इधर क्या है आपका साइन ए। मैं इसको इधर लिख लेता हूं एक बार, साइन ए इक्वल टू -1/2 ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप क्या करो, साइन ए इक्वल टू, माइनस का साइन भी ऐसे ही रखो। अब 1/2 की साइन में वैल्यू लिखो, आप क्या लिखोगे, तो आप साइन में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, साइन कितने डिग्री कितने रेडियन, आप लिखोगे 30 डिग्री, यानी कि π/6 रेडियन, ऐसे लिख लिया। अब इन साइन को आपने हटाना है। अब ये ऐसे तो हट नहीं सकते क्योंकि यहां माइनस का साइन है, तो इसको कैसे हटा सकते हैं आप, ये साइन बाहर, माइनस अंदर जाना चाहिए, साइन बाहर आना चाहिए, तभी हट सकता है। लेकिन ये हटेगा कैसे, आप ये देखो साइन नेगेटिव है। अब ये साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको पता है कि फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो यदि मैं इसको थर्ड में लेके जाऊंगा या फोर्थ में लेके जाऊंगा, ये मेरी सोच पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसको क्या करूं, साइन ए इक्वल टू, यदि मैं इसको लिखूं तो यदि मैं इसको कहां लेके जाता हूं, मैं एक बार लेके चला जाता हूं थर्ड में। थर्ड में मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं साइन पाई प्लस π/6। लेकिन ये गलत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, अगर इसको जोड़ेंगे 6π + π 7π/6, ये हो जाएगा 210 डिग्री। लेकिन मैंने तो बताया था ना आपको कि साइन की जो रेंज होती है साइन इनवर्स की, वो क्या होती है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो वो तो इस रेंज में नहीं ये तो 7π/6 तो उस रेंज में नहीं आएगा, 7π/6 उस रेंज में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं यहां से रिजेक्ट। इसलिए मैं इसको क्या लिखूं बच्चों, क्योंकि देखो यदि ये थर्ड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव, तो ये वैल्यू इसी के तो बराबर आती है, लेकिन इसके रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज में नहीं आएगा। तो ये किससे बिलोंग नहीं करता, ये आपका नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2, तो इससे बिलोंग नहीं करता बच्चों। तो इसलिए आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, ऊपर वाली स्टेटमेंट को, साइन ए इक्वल टू क्या लिख लो आप, इस -sin π/6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, साइन -π/6। अब किस क्वाड्रेंट में गया, अगर आप जस्ट देन माइनस लगा देते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर ही तो हैं, एक ही चीज है, एक ही बात है।
तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। तो साइन इनवर्स अप्लाई करोगे ना दोनों तरफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ए, और इधर साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 6। तो आपका साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आपका ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान आया माइनस पाई बाई 6, ये आया आपका। और अब देखो ध्यान से, जो आपने ये वैल्यू निकाली है ये उस रेंज से बिलोंग, उस डोमेन से बिलोंग करती है नहीं, देखो उस रेंज से माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल से ये बिलोंग करती है, क्योंकि ये -30 है बच्चों, ये -90 से बड़ा होगा और +90 से छोटा होगा, इसलिए ये इससे बिलोंग करता है। तो इस पर, और ये ए हमने मानना क्या था, ये तो ए तो हमने यही तो मानना था सारा का सारा, इसकी वैल्यू यही तो माननी थी हमने सारी की सारी। तो इसलिए वैल्यू इसकी कितनी आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आई माइनस पाई बाई 6। तो बच्चों इस तरीके से हम जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें यह ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालें। एक बात और समझने की है, इसको ऐसे समझो, देखो यदि मैं साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू निकालता, साइन माइनस पाई बाई 6 की, तो वो कितनी आती, -1/2। और अगर आप साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, -π/6। ऐसे समझो इसको, यदि मैं साइन π/2 की वैल्यू निकालता बच्चों तो क्या आती, 1। और यदि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, π/2 आएगी बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले सम के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश की है। तो पूरी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप ध्यान से देख लेना, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे तक ये बात चली जाए, हर बच्चे को इस चीज का लाभ हो, वो अच्छे तरीके से बातों को समझ पाए। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।